आज से 5 साल पहले कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर शहर वाले जंगल चला गया था। कालू कौवा वहाँ एक दफ्तर में काम करता था। कालू कौवे ने शहर वाले जंगल में अपना एक सुंदर सा घर भी बना लिया था। कालू कौवा शहर वाले जंगल में बहुत खुश रहता था। 2 छुट्टियां हैं, क्यों ना आज मैं अपने पुराने जंगल में जाऊं और अपने दोस्तों को मिलाऊं। मैं आज ही चलता हूं। कालू कौवा ऑटो में बैठता है और अपने पुराने जंगल जाता है। कालू कौवा स्टॉप पर उतरता है। यहाँ का तो नक्शा ही बदल चुका है। यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ थे, सब खत्म हो गया। कालू कौवा सबसे पहले रानो चिड़िया के घर जाता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। अरे कालू कौवे भैया, आप! बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आए आए, अंदर आ जाएं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में चला जाता है। अब तो इस जंगल में बहुत ज्यादा मिट्टी है, हर तरफ गर्द ही गर्द। मेरे सारे पंख खराब हो गए और मेरा बैग तो देखो कैसे खराब हो गया है। कौवे भैया, हम गांव के जंगल वाले पक्षी इस मिट्टी की खुशबू के सहारे ही जिंदा हैं। अगर मिट्टी ना हो तो अनाज कैसे उगे? हमें तो ये सब बहुत पसंद है। शहर में तो बहुत सुकून है, ना पक्षियों की चूं चूं, ना कुत्तों की भूं भूं। लेकिन कौवे भैया, वो गाड़ियों की पी पी हर वक्त तंग करती है। ले, आप ये खाना खाएं। मैंने देसी घी से पराठा बनाया है। लेकिन मैं तो पराठा नहीं खाता, कहीं से बर्गर सैंडविच मिलेगा? अच्छा अच्छा, मैं अभी लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया बाहर जाती है। तोते भैया, कालू कौवा आया है शहर वाले जंगल से। मैंने उसे पराठा अचार दिया, लेकिन वो तो बर्गर अंडा सैंडविच मांग रहा है नाश्ते में। हमारे जंगल में बर्गर सैंडविच कौन खाता है? कबूतर से जाकर पूछो, शायद उसके पास हो। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कालू कौवा आया है शहर वाले जंगल से। क्या आपके पास बर्गर सैंडविच है? नहीं चिड़िया, मेरे पास तो दाना है, अनाज है और फल है। देसी घी और बाजरे का आटा मिल सकता है। आखिर चिड़िया को बुलबुल के घर से एक बर्गर मिल जाता है। रानो चिड़िया वो बर्गर लाकर कालू कौवे को दे देती है। अच्छा है, लेकिन मेरे शहर जैसा नहीं है। वहाँ का तो स्वाद ही अलग है। कौवे भैया, आपको शहर की चीज़ें खाने की आदत पड़ गई है ना, इसलिए अब आपको गांव की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। दोपहर के बाद कालू कौवा जंगल की सैर को निकलता है। तोता अपने खेत में काम कर रहा था। कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोते तोते, तुम्हारे मुंह पर गीली मट्टी लगी हुई है। यार कौवे, खेत में काम कर रहा हूँ, मट्टी तो लगेगी ना। मैं तो जो काम करता हूँ, जैसे पंख लेकर जाता हूँ वैसे ही लेकर वापस आता हूँ। दफ्तर में बैठकर काम करता हूँ। देखो तो मेरा रंग भी पहले से चिट्टा हो गया है। कौवे भाई जी, हमें तो ऐसी ही जिंदगी पसंद है। हम तो शहर के जीवन से दूर ही अच्छे। अच्छा चलता हूँ, यहाँ मेरे पंख गंदे हो रहे हैं। कौवा उड़ता है और बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल अपने बाग से ताज़ा अमरूद तोड़कर कौवे को देती है। कौवे भैया, ये लें, आप ये खा लें। ये अमरूद बिल्कुल ताज़ा हैं। लेकिन इस पर गर्द है। लाओ, मैं साफ़ कर देती हूँ, बल्कि नदी से धो लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पर कीटाणु भी होंगे। मैं तो अपने शहर के साफ सुथरे अमरूद ही खाता हूँ। कौवे भैया, शहर में सारे फल इसी जंगल से जाते हैं। फ़र्क बस इतना है, शहर वाले उन फलों को साफ़ करके पॉलिश करके डिब्बों में बंद कर लेते हैं, और यहाँ आपको हर चीज़ अपनी असली हालत में मिलेगी। कौवा 2 दिन गुजारता है और फिर अपने शहर वाले जंगल वापस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया और तोता किसी काम से शहर जाते हैं। तोते भैया, खेतों में काम भी नहीं है, क्यों ना हम आज का दिन और रात कालू कौवे के पास गुजारें, शहर घूमेंगे। बात तो ठीक है। ऐसे दोनों दोस्त चिड़िया और तोता कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कालू कौवा ऐनक लगाकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। चिड़िया डोरबेल बजाती है।
कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। चिड़िया और तोते तुम, वेलकम वेलकम, आओ आओ अंदर आ जाओ। कौवा उनसे खुशी से मिलता है। कौवा उनके लिए कॉफ़ी और साथ कुछ फास्ट फूड, ड्राई फ्रूट्स रखता है। तोता एक घूंट कॉफ़ी पीता है। छी छी, ये क्या चीज़ है? इसका स्वाद तो कोयले की तरह है। मैं ये नहीं पी सकता। तोते, शहर वाले तो कॉफ़ी बहुत शौक से पीते हैं। चलो मैं तुम्हें बाजार की सैर करवाने ले जाता हूँ। कौवा चिड़िया और तोते को शहर वाले जंगल के बाजार ले जाता है। गाड़ियों के धुएं की वजह से चिड़िया और तोते का दम घुट रहा था, लेकिन कालू कौवा तो बहुत एंजॉय कर रहा था। देखो देखो, गाड़ियाँ कैसे कतार में जा रही हैं, कैसे धुआं छोड़ रही हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ से पानी पूरी खाते हैं। कालू कौवा पानी पूरी के ठेले पर जाता है। भाई जी 3 प्लेट पानी पूरी लगाओ। वो सब पानी पूरी खाने लगते हैं, लेकिन चिड़िया को पानी पूरी अच्छी नहीं लगती। तोते, मिठू, ये लो, ये तुम खा लो। चिड़िया अपनी प्लेट तोते की तरफ कर देती है। वो मक्खियाँ देखो कैसे डांस कर रही हैं पानी पूरी पर, मैं भी नहीं खाऊंगा। लेकिन कालू कौवा तो मिनटों में प्लेटें साफ कर देता है। रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद चिड़िया और तोते की आंखें गाड़ियों के शोर की वजह से खुल जाती हैं। कौवा तो खर्राटे ले रहा था। वो घोड़े बेचकर सोया हुआ था। अब सुबह हो और हम अपने जंगल जाए। तोते तो यहाँ दिल घबरा रहा है। गाड़ियों का शोर मुझे सोने नहीं दे रहा। सुबह हो जाती है। चिड़िया और तोता वापस जाने की तैयारी करते हैं। कैसा लगा मेरा शहर वाला जंगल आपको? कौवे भैया, पक्षी जिस माहौल में रहते हैं उनके लिए वही अच्छा है। आप यहाँ रहते हो, आपको ये वाला माहौल पसंद है, और हम गांव वाले जंगल से आए हैं, हमें वही माहौल पसंद है। इसलिए ना आपका जंगल बुरा है ना ही मेरा। फिर मिलेंगे, अब हम जाते हैं। ऐसे चिड़िया और तोता अपने जंगल वापस आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जो जहाँ रहता है उसे वही जगह अच्छी लगती है, इसलिए किसी के भी जंगल को बुरा मत कहें। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। रानू चिड़िया किसी काम से जा रही थी कि उसकी नज़र कबूतर के बेटे कीकी पर जाती है। कीकी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, आपका ये मफलर बहुत सुंदर है, ये कहाँ से लिया है? आंटी, ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। क्या आपकी मम्मा घर में है? जी आंटी, मम्मा घर में ही है। रानू चिड़िया कीकी के घर जाती है। लूसी बहन, मैंने कीकी के गले में मफलर देखा, मुझे बहुत पसंद आया है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने कुकू को भी ऐसा ही मफलर लेकर दूँगी। वो कहाँ से लिया है आपने? वो लाल रंग का मफलर मैं बैरी वाली दुकान से लाई थी। वो बहुत अच्छा है, गर्म भी है और खूबसूरत भी। हाँ, ऐसा मफलर कुकू के गले में बहुत अच्छा लगेगा। मम्मा चिड़िया शाम को घर जाती है और कुकू से कहती है, कुकू, आज मैंने कीकी के गले में मफलर देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी अपने बेटे को वैसा ही मफलर लेकर दूंगी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। गुड़िया गुड़िया, मम्मा मुझे मफलर लेकर देंगी। गुड़िया भी दूसरे कमरे से आ जाती है। जब मैं 1 महीने से शॉल मांग रही हूँ, वो कब मिलेगी मुझे? अच्छा, मैं आपकी शॉल भी ला दूँगी। दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया खिड़की बंद करती है और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया जब बाजार जाने लगती है तो दोनों बच्चे जिद करते हैं, मम्मा मैं भी साथ जाऊंगा। अम्मा, मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैं अपनी पसंद से शॉल ले लूँगी। लेकिन बच्चों, आप थक जाओगे। मम्मा नहीं थकेंगे, प्लीज मम्मा। जिद करके दोनों बहन भाई अपनी मम्मा को मना लेते हैं। मम्मा चिड़िया अलमारी खोलती है और अलमारी से पैसे लेती है।
और बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है। थोड़ी ही दूर जाकर कुकू थक जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, मैं थक गया हूँ, मुझे और उड़ा नहीं जा रहा। मैंने कहा था ना कि आप घर में ही रहें, आप ही मेरी बात मानते ही नहीं हैं। अच्छा ठीक है, हम ऑटो पर बैठ जाते हैं। वो स्टॉप पर जाते हैं और ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो पर कालू कौवा पहले से ही बैठा हुआ था। ऑटो चलता है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चों के गर्म कपड़े लेने बाजार जा रही हूँ। कालू कौवा एक नज़र रानो चिड़िया की थैली की तरफ देखता है। मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। इन दिनों तो ठंड ने काम का नहीं छोड़ा, बहुत ठंड है। रानो, वो दूर वाला पेड़ देख रही हो? कैसे बर्फ जमी हुई है उस पेड़ पर। रानो चिड़िया ऑटो से बाहर दूर देखती है और कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया की थैली से पैसे निकाल लेता है। भाई जी, उतार दें, मुझे यहाँ ही उतार दें। मैंने मीठा पान लेना है उस दुकान से। ऑटो रुकता है और कालू कौवा जल्दी से ऑटो से उतर जाता है। ऑटो फिर से चलता है और थोड़ी देर बाद जंगल के बाजार में पहुंच जाता है। मम्मा चिड़िया ऑटो से उतरती है और गर्म कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाती है। यही है कुकू, देखो बेटा, ये मफलर कैसा लगा आपको? मम्मा सच में ये बहुत सुंदर है, मुझे यही लेना है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मफलर उतार कर दे देती है। मम्मा, मुझे वो वाली शॉल ले दें। ये शॉल ऊन की बनी हुई है, बहुत गर्म है ये शॉल। भाई जी, वो भी दे दें। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को चीज़ें लेकर दे देती है और पैसे देने के लिए थैली को खोलती है तो थैली खाली थी। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? कुकू गुड़िया, हम लुट गए, किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। बस बस, बहुत आते हैं दिन में मेरे पास ऐसे। मेरे कपड़े वापस करो, जल्दी करो। ऐसे नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुकान वाला पक्षी मम्मा चिड़िया से कपड़े वापस ले लेता है। मम्मा, रास्ते में कालू कौवा अंकल ऑटो में बैठे थे। हाँ, ये काम ज़रूर कालू कौवे का ही है, लेकिन बेटी अब क्या करें? अच्छा, ऐसा करते हैं, हम आपकी नानों के घर जाते हैं। आपकी नानों का घर यहाँ पास ही है। ऐसे मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। माँ, वो कौवा मेरे साथ ही बैठा था, वो मुझसे बातें करने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने मुझे लूट लिया। नानो नानो, अब मैं मफलर कैसे लूँगा? क्या मुझे शॉल नहीं मिलेगी अब? क्यों नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों को हर चीज़ मिलेगी। गुड़िया और कुकू की नानो संदूक खोलती है और संदूक से एक मफलर और शॉल निकालकर दोनों को दे देती है। ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, ऊन के हैं। मम्मा देखें, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत खूबसूरत। कुकू बेटा, अब इस मफलर को संभाल कर रखना। गुड़िया भी अपनी शॉल देखकर बहुत खुश थी। अब आप सब बातें करें और मैं आपके लिए ठंडी के मौसम में गरम गरम हलवा बनाती हूँ। उधर कालू कौवा बहुत खुश था, वो अकेले में बैठा खुशी से नाच रहा था। अब मैं इन पैसों से गरम गरम समोसे खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। वाह रे कालू, राह जाती चिड़िया को लूट लिया तूने। कालू कौवा समोसों की दुकान की तरफ उड़ता है। ये 2 समोसे कल से नहीं बिक रहे, मैं भी ये बेचकर ही घर जाऊंगा। कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। चाचा जी, जल्दी से मुझे 2 समोसे दे दे। हाँ हाँ, कौवे बैठो, अभी देता हूँ। दुकान वाला पक्षी कल के खराब समोसे प्लेट में डालकर कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा दोनों समोसे खा लेता है। कौवा अभी थोड़ी दूर ही जाता है तो उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। वो बैठ जाता है। मर गया, मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये कैसे समोसे थे? शायद खराब थे। हाय मेरा पेट।
कालू कौवा भागता है और शौचालय जाता है। उसे कुछ सुकून मिलता है। कौवा अभी शौचालय से बाहर आया ही था कि वो फिर से वापस भाग जाता है। कौवा सारी रात शौचालय के चक्कर लगाता रहता है। लेकिन रानो चिड़िया, गुड़िया और कुकू अपनी नानों के घर बैठे गरम गरम हलवा खा रहे थे। प्यारे दोस्तों, कौवे ने चोरी तो कर ली, लेकिन उसे क्या मिला? पेट का दर्द या फिर शौचालय की सैर? रानो चिड़िया के बच्चों को गरम कपड़े मिल जाते हैं और कौवा अपने किए की सजा पाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।